हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग 100 एमसीक्यू देखेंगे जो जेसीसी सीजीएल खोरठा के सिलेबस पर आधारित है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है 100 क्वेश्चन का, जो नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन अभी आप लोग देखिएगा टारगेटपुर में जारी जेसीसी सीजीएल खोरठा टेस्ट सीरीज का है। यदि आप इस टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो अभी ऑफर के तहत बहुत ही कम फी लग रहा है। यदि आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेटपुर का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। उसमें 15 टेस्ट मिलेगा और अभी होली तक ऑफर चल रहा है। जितना भी कोर्स है टारगेटपुर का उसमें 30% ऑफ है। जेसीसी सीजीएल का जो खोरठा भाषा का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट वीडियो लेक्चर टारगेटपुर एप्लीकेशन में उपलब्ध है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज इसमें उपलब्ध है। जैसे कि छाहेर सोनमाटी में 10-10 कहानी है तो 10 का अलग अलग टेस्ट इसमें मिलेगा। इसके साथ जीएस पेपर जो 150 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, झारखंड जीके का नोट्स, कंप्यूटर का नोट्स भी टारगेटपुर एप्लीकेशन में उपलब्ध है। बहुत ही कम फी है और अभी होली तक 30% डिस्काउंट चल रहा है। तो जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, तो स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छाहेर कहानी में साहूकारे काम के करे हलत। तो साहूकार कौन था? तो छगन साव। याद रखिएगा, छाहेर कहानी में साहूकार कौन था? छगन साव था। आगे हम लोग देखते हैं, छाहेर कहानी में कौन महीना उखरवल गेल है। तो इस कहानी में किस महीना का जिक्र है? तो बैसाख महीना का। किस महीना का? बैसाख महीना का। देखिए, बोन राजा के केकर से चिढ़ है। बोन राजा को किससे चिढ़ है? तो ये बोनेक्लोर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाछ काट के बाजारे बेच अपन संपत्ति बढ़वे ओला से। आप सभी को बता दें कि पिछला वीडियो में तो इसका जो 100 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसका पहला वीडियो में बोनेक्लोर को 3 नंबर का कहानी बता दिए हैं छाहेर कहानी संग्रह का। तो बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था कि सर बोनेक्लोर दूसरा स्टोरी है। तो इससे मैं आप लोग को कहना चाहते हैं कि छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग उसको खुद से सुधार कर लें, क्योंकि 100 क्वेश्चन सेट करते करते इसका वीडियो बनाते बनाते 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे या तो ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए इसे आप लोग इग्नोर करें और खुद से ठीक कर लें। आगे हम लोग देखते हैं, फॉर में अमनक के अर्थ की हुई। तो अमनक का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है नाराज। क्या है? नाराज। देखिए 5 में है, हम जियब कैसे। इस कहानी का है, रघु बहू के केगो पुतो रहे हथीना तो हलथीन। तो रघु बहू का कितना पुतो है? 2। कितना? 2। देखिए, रघु के बहू यानी कि रघु की पत्नी महादेव और पार्वती ककरा कहल थी। तो महादेव और पार्वती किसे कहा? तो काका काके। काका काके यानी कि महेश्वर और पार्वती को। यदि आप इस कहानी को पढ़ें तो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। आगे हम लोग देखते 7 में, बुबा एगो कहानी कही दे में ये बात के कहल रहे कि बुबा एगो कहानी कही दे। बुबा एगो कहानी कही दे छाहेर किताब का एक स्टोरी है। इनमें से कौन कैरेक्टर जो है कहता है कि बुबा एगो कहानी कही दे, एक कहानी कहिए। तो इसका आंसर है छौआ लोग यानी कि बच्चा सब। आगे हम लोग देखते हैं, कौन टा कहानी गंगाराम नहीं जाने। इनमें से कौन सा कहानी गंगाराम नहीं जानता है? तो इसका आंसर है छोड़ा छोड़ी यानी कि बॉय और गर्ल्स का कहानी, और राजा रानी, ये दोनों का कहानी गंगाराम नहीं जानता है। कौन संस्कृति के नाम अनार्य संस्कृति रही? तो इसका आंसर हो जाएगा मैदानी संस्कृति, आधुनिकता संस्कृति और आजुक संस्कृति। ये तीनों हो जाएगा, ये तीनों एक ही हैं। तो अनार्य संस्कृति किसे कहा गया? तो आजुक संस्कृति ऑप्शन रहे तो वो भी सही है। आधुनिकता संस्कृति तो मैदानी संस्कृति। आगे हम लोग देखते हैं, के पूर्णापंथी के चिढ़ावे लागल रहत। संस्कृति कर झगड़ा का एक क्वेश्चन है, के पूर्णापंथी के चिढ़ावे लागल रहत। तो इसका आंसर है आजुक संस्कृति यानी कि अभी का जो संस्कृति है पुराना पंथी यानी कि जो सनातन संस्कृति है उसे चिढ़ा रहा था। मास्टर साहब की ले ताश खेले हले। मास्टर साहब किस लिए ताश खेलता था? तो इसका आंसर है समय काटे खातिर और मन बहलावे खातिर। दोनों हो जाएगा, समय काटने के लिए और मन को बहलाने के लिए। 12 में देखिए, पराया के झान मिली के मनोरंजन ताश खेले हल। पराया कितना जन मिलकर ताश खेलता था? तो इसका आंसर है 4 जन मिलकर, 4 लोग पराया मिलकर ताश का खेला करता था। हरखू के बाप दादा कैसन आदमी रहे? तो हरखू का जो बाप दादा है चोर डाकू और लुटेरा, ये जो कहानी है इसमें हरखू का एक करेक्टर है। और हरखू का जो बाप दादा है आराम तलफ आदमी रही। हरखू के बाप दादा केकर पास अपन, देखिए केकर पास अपन ठाठ बाट खातिर जमीन जायदाद बेची खुची के सिरावले रहत। हरखू का जो बाप दादा है अपना ठाठ बाट के लिए किसके पास सारा जमीन जायदाद बेचकर ख़त्म कर दिया?
तो इसका आंसर हो जाएगा महाजन ठीन, महाजन के पास। निर्मल दास केकर, देखिए निर्मल दास केकर बराबर मदद करे रहत। तो निर्मल दास जो है प्राय काना, अंधरा, गूंगा, बहिरा, लंगड़ा, ठूठा, गरीब, दुखी, इन सभी को प्राय मदद करते रहता था। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए के गरीब दुखी के गरीब दुखी सबके अपन गोड़े खड़ा होवेले बतावे रहत। इनमें से कौन जो है गरीब दुखिया को किससे अपना पैर में खड़ा होगा ये बताता था। ये जो क्वेश्चन है देवता के खाई गल डाकिन यानी कि छाहेर का अंतिम जो कहानी है उससे है। तो इसका आंसर है निर्मल दास। 17 देखिए कौन देश पेतराबाजी करेले। तो चीन जो है पेतराबाजी करता था। ये जो क्वेश्चन है गुरुजी फिकीर से लिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कौन देश से उत्तर दक्षिण समस्या रहेले। तो वियतनाम का उत्तर दक्षिण समस्या रहता था। इस चैप्टर को, इस कहानी को आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आसानी से इसे सही कर सकते हैं। एकर में कौन उपन्यास चित्रा जी के है। तो इसका आंसर है माँ की पुकार, जल तरंग, जीवन की खोज में राजेश। ये तीनों उपन्यास जो है चितरंजन महतो चित्रा जी का है। चितरंजन महतो चित्रा के जन्म कौन जिला में भेल रहत। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिला। कौन सा जिला? हजारीबाग जिला। आगे हम लोग देखते हैं झाबरू के परिवार में केगो बेगैत रहत। तो झाबरू के परिवार, ये जो स्टोरी है सोनमाटी का उबार, कौन है? उबार स्टोरी है और इसका आंसर है 5 गो बेगैत, यानी कि 5 व्यक्ति उस परिवार में था। किसके परिवार में? झाबरू के परिवार में। झाबरू के केगो छुआ रहे हैं। तो झाबरू का कितना बच्चा है? तो इसका आंसर है 3 गो। आगे हम लोग देखते हैं जिंदगी डोवानी सोनमाटी के कौन कहानी लागत है। तो जिंदगी डोवानी दोसर का कहानी, कौन कहानी है? दोसर का, 2nd नंबर का ये कहानी है। जंगली के मंझला भाई की करे। तो जंगली के मंझला भाई जो है प्राइवेट गाड़ी के दलाल रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्राइवेट गाड़ी के दलाल। आगे हम लोग देखते हैं धुआं धंधा कहानी में डॉक्टर साहब कौन गाड़ी ले बैस के घर चल देलत। इनमें से आपको बताना है कि किस गाड़ी में बैठकर डॉक्टर साहब घर गए। तो इसका आंसर हो जाएगा कार से। कौन सा गाड़ी? कार से गए थे घर। धुआं धंधा कहानी में डॉक्टर के माए ओकरा पढ़ावे खातिर की बेच दिल थी। तो धुआं धंधा आप लोग कहानी पढ़े होंगे सोनमाटी में। तो डॉक्टर को पढ़ाने के लिए उसकी जो माँ है क्या बेच दी थी। तो इसका आंसर है जेवर और जमीन बेच दी थी। देखिए गिरजा बाबू कौन दिन छुट्टी देल रहत। तो गिरजा बाबू कभी नहीं छुट्टी देता था। अब आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है कि सोनमाटी में कौन ऐसा कहानी है जिसमें गिरजा बाबू एक करेक्टर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि गिरजा बाबू कभी छुट्टी नहीं देता था। तो कहियो ना। गिरजा बाबू के यहाँ कते मजदूरी मिले है ना। तो गिरजा बाबू के यहाँ 1 सेर जोनरा मिलता था। कितना? 1 सेर जोनरा। अजवायर भोजी के बड़ाइल चंगा कहानी में भोजी के घर कैसन लागे। यदि आप इस स्टोरी को पढ़े हैं तो आप सभी को बताना होगा कि भोजी का घर कैसा लगता था। जैसन देखिए जैसन सुअर के बखोर, यानी कि जैसन सुअर का घर है उस तरह से भोजी का घर लगता था। क्योंकि इस कहानी में अजवायर भोजी के बड़ाइल चेंगा में भोजी का 10 बेटा, 2 बेटी और 8 बेटा था और 2 व्यक्ति अपने खुद, यानी कि 1 दर्जन, कुल 12 लोग का परिवार था इसमें। तो समझ सकते हैं कि घर कैसा होगा। आगे हम लोग देखते हैं भोजी की नजरे दादा कैसन है। अजवायर भोजी बड़ाइल चेंगा में आपको बताना है कि भोजी की नज़र में दादा कैसन है। तो इसका आंसर होगा जैसन बांधल मजूरा रही, जैसन बंधुआ मजदूर रही। आगे हम लोग देखते हैं 2 पेला जोनरा कहानी में किसना का बाप कौन गाछ तरे तनी सोथाई ले। 2 पेला जोनरा कहानी में किसना का जो बाप है किस पेड़ के नीचे आराम किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़, यानी कि बोर का पेड़। आगे हम लोग देखते हैं 2 पेला जोनरा कहानी में पहाड़ के जड़ तरे की रे। तो 2 पेला जोनरा कहानी आप लोग पढ़े हुए तो उसमें पहाड़ के नीचे, जड़ मतलब नीचे क्या रहता है। तो इसका आंसर है कनकन पानी छोटगर सोती रे, यानी कि वहाँ पर ठंडा ठंडा पानी का सोया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कौन काम बिहार होवे 2-4 दिन पहले शुरू हो जाए। इनमें से कौन सा काम है शादी होने से 2-3 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर है देखिए बिहा गीत गावे और हरदी माखे। देखिए ये जो कहानी है आप सभी को पता होगा, चानो वाली मुख्य कैरेक्टर में है ओद दीदा। ओद दीदा का क्वेश्चन है और उसमें बताया गया कि बिहा गीत और हरदी माखे काम शादी होने के 2-4 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं
देखिए अगला है, रेशमी केकर घर ओगरले हल है। तो रेशमी किसका घर ओगरी थी? तो इसका आंसर है सुकर महतो घर। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए मलकी बहू का यहाँ क्वेश्चन है, बिष्णुआ कहाँ से ओकर माए बाप दोसर बिहा करके लानल के। बिष्णुआ के, देखिए एक वर्ड छूट गया कि बिष्णुआ के कहाँ से ओकर माए बाप दोसर बिहा करके लानल के। तो इसका आंसर है रोहतास से। कहाँ से? रोहतास से। मलकी बहू आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया कि जो बिष्णुआ है मलकी का हस्बैंड, वो दूसरा शादी कर लिया था। तो दूसरा शादी कहाँ से किया था? रोहतास से। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मलकी के एकाएक कोठरी में राख दल थी जैसन। मलकी को एक कोठरी में बंद कर दिया गया जैसे कोई डाई ढांगरी रही। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, सोनमाटी का जो नवा स्टोरी है भीतर बाहर, उससे शेरजुआ कौन खेल के एक नंबर खिलाड़ी रही? तो फुटबॉल एक नंबर खेलता था, याद रखना है, फुटबॉल खेल के एक नंबर खिलाड़ी था। आगे हम लोग देखते हैं, शेरजुआ के कौन गुण रही? तो शेरजुआ का कौन गुण रहता है? टीम भावना से खेले कोकर खूब रही। जब भी खेला खेलता था फुटबॉल का, टीम भावना से खेलता था। संगठन बनवे शक्ति रही। विपत्ति में आदमी की मदद दिए। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, दामोदर केकर जमीन में घार बनेले हल। ये जो क्वेश्चन है हूब का है, सोनमाटी का अंतिम कहानी हूब। तो दामोदर जो है किसके जमीन में घर बनाया था? तो इसका आंसर है गुनेश्वर बाबू के। आगे हम लोग देखते हैं 40 नंबर में, गुनेश्वर बाबू के पुरखा, देखिए गुनेश्वर बाबू के पुरखा के अपन जमीन में केकरा बसेले हल। तो गुनेश्वर बाबू के पुरखा जो था अपना जमीन में किसे बसाया था? तो दामोदर के बाप के। आगे हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के चले के बात पर केकरा फांसी भेल रही? तो पृथ्वी के चलने के बात पर गैलीलियो को फांसी हो गया है। आप सभी को पता होगा, ये जो BN ओहदार का खोटा निबंध है उसमें बताया गया है कि पृथ्वी के चलने के बात पर गैलीलियो को फांसी हो गया था। जब तक सूरज और चांद रहते तब तक की चलते रहते, तब तक पृथ्वी चलते रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं, स्वामी विवेकानंद कौन विषय कई दिन तक बजकते रहला? बजका बकरा काम कम, इस निबंध का एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है जीरो विषय पर विवेकानंद कई दिन बोलते रह गए। देखिए, पेट बेगत के धर्म, पेट बेगत के जे धर्म है बा कर्तव्य है तकरा की कहल जाए? प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म है तो जो कर्तव्य है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है नियम कहा जाता है। आगे हम लोग देखिए, एगो कुकरे का आत्मकथा निबंध में आज के रानी बन के बैसल है। तो आज कौन रानी बनकर बैठी है? तो गाय। इसका आंसर हो जाएगा गाय। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए एगो कुकरे का आत्मकथा, गाय कुकुर से के बच्छर बाद पालतू बनली। गाय जो है कुत्ता से कितने साल बाद पालतू बनी? तो इसका आंसर है हजारों बच्छर बाद। आप लोग निबंध को पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि जो गाय है कुत्ता से हजारों साल बाद पालतू बनी थी। आगे हम लोग देखते हैं, प्रेमचंद जी अपने जिंदगी के बच्छर गाँव में बितावला। प्रेमचंद जी अपने जिंदगी का कितना साल गांव में बिताई? तो इसका आंसर है 7 साल, यानी कि 1907 से लेकर 1914 तक। प्रेमचंद जी कौन बच्छर में मराठी लेखक के इंटरव्यू दिल हल थी? तो इसका आंसर है 1935 में। कब दिए थे? 1935 में। करमेतीन बालू भोरल, देखिए करमेतीन बालू भोरल डलाय में की बुन देहत। तो धान बुनती है, गेहूं, जिंदरा, बूट, उड़ीद, कुर्थी, इनमें से सभी हो जाएगा। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम, तो उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, करमेतीन के एगो आर की नाम है? तो करमेतीन का एगो और क्या नाम है? दलितीन। क्या है? दलितीन। आगे हम लोग देखते हैं, सरहुल शब्द केगो शब्द एक मेल से बना है? तो सरहुल कितना शब्द के मेल से बना हुआ है? तो 2 गो, याद रखना है, कितना? 2 गो। सरे यार फूल इस शब्द मिलके की बने? तो सरे और फूल मिलकर सरहुल बनता है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए अगला, छोटा नागपुर नैनीताल नेटरहाट निबंध में डॉक्टर मुंडा कहाँ जाए खातिर यूनिवर्सिटी से 18,000 रुपया मांग कर ले रहा? तो इसका आंसर है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत जाने के लिए डॉक्टर मुंडा 18,000 रुपया मांग किए थे। छोटा नागपुर नैनीताल नेटरहाट, ये जो निबंध है, डॉक्टर मुंडा के रुपया मिल रहा था। 18,000 मांग किए थे लेकिन मिला कितना था? तो 1800 मिला था। आगे हम लोग देखते हैं, केकर से गोटे दुनिया के आँख झपकले जराए के खाक करल जाए पारे? तो इनमें से किससे आप लोग को बताना है कि
पलक झपकते हैं पूरा दुनिया में आग लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, अणुबम और परमाणु बम से। देखिए, विज्ञान के प्रत्येक काम बा खोज बा आविष्कार, यानी कि विज्ञान का प्रत्येक काम या तो जो खोज है या तो आविष्कार है केकर हित खातिर होइल है या तो होई है। तो इसका आंसर है मनुष्य के हित के खातिर खोज होता है या तो आविष्कार होता है। आगे हम लोग देखते हैं, हमें खड़ा हो ई निबंध में कौन बात जग जज का है, इनमें से कौन सा बात जो है प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबके खुश रखे बड़ा फर्दवे काम, यानी कि सबको खुश रख पाना बहुत ही मुश्किल काम है और ये जो बात है जग जज का है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, कौन पार्टी बाटे ले टिकट मिल ले रे तब की मानल गेल है। यदि कोई भी पार्टी तरफ से टिकट मिल गया तब क्या माना गया है, तो ये आधा जीत माना गया है। ये भी क्वेश्चन है, हाँ में खड़ा हो। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, हामिन के संस्कृति और टक्कर ऊपर संकट केकर लिखल लागे। तो इसका आंसर है BN ओहदार जी का। हामिन के संस्कृति टक्कर ऊपर संकट कौन किताब में लिखल गया है। तो इसका आंसर है खोरठा निबंध, इसके लेखक है डॉक्टर BN ओहदार। विश्वनाथ दसोंधी राज के जन्म कौन बछर भेल रहत। तो इसका आंसर है 15 अप्रैल 1943 को। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वनाथ दसोंधी के बाप के नाम की लागे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्गीय मुखराम दसोंधी, किसी बुक में सुखराम भी लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, उद्भासल कर्ण में केगो दृश्य है। तो इसका आंसर है 11 दृश्य। कितना दृश्य था? 11 दृश्य। श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म कहाँ भेल रहा। तो इसका आंसर है धनबाद का बरवड्डा में, यानी कि बरवड्डा में। आगे हम लोग देखते हैं, सुकुमार जी जन्म कौन बछर भेल रहा। तो डाह नाटक के जो लेखक है सुकुमार, तो उनका जो जन्म हुआ है 2 नवंबर 1956 को। कब हुआ है? 2 नवंबर 1956। देखिए, डाह नाटक की भूमिका के लिख लिहल है। तो डाह नाटक का जो भूमिका है किसने लिखा था। तो इसका आंसर है बंसी लाल। आगे हम लोग देखते हैं, चाभी काठी नाटक कर प्रकाशन लागे। चाभी काठी नाटक कर प्रकाशन क्या है। तो इसका आंसर है बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो, इसके द्वारा ही प्रकाशन किया गया था। किसका? चाभी काठी। और लेखक कौन है? श्रीनिवास पानुरी। देखिए, चाभी काठी नाटक के भूमिका कौन या तो के लिख ले हथ। तो इसका आंसर है विनोद रवानी। किसने लिखा है? विनोद रवानी। देखिए, दामोदरे कोराय काव्य के पहिल प्रकाशन कहिया भेल हथ। तो इसका आंसर है 1986। देखिए, दामोदरे कोराय काव्य में केगो सर्ग है। तो इस काव्य खंड में 6 सर्ग है। कितना है? 6। एक मौनी फूल के पहिल संस्करण कहिया भेल रहत। तो पहिल संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका आंसर है 1986 में पहला प्रकाशन हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, एक मौनी फूल के दोसर कविता हर हरि मिलन में कौन भगवान की उखरवल गेल है। तो हर हरि मिलन में इसका आंसर हो जाएगा भगवान महादेव, भगवान विष्णु और भगवान गणेश, इन तीनों का जिक्र है। लेकिन यदि पूछे हर और हरि मिलन, तो हर का अर्थ होता है महादेव और हरि का मिलन होता है भगवान विष्णु। लेकिन इस कविता में इन तीनों का जिक्र है। इसके अलावा भगवान कार्तिकेय का भी जिक्र है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, एकर में कौन किताब के लिखवैया संतोष कुमार महतो रहा। तो इनमें से कौन सा किताब संतोष कुमार महतो जी लिखे हैं? एक मौनी फूल, आखिरी गीत श्रीनिवास पानुरी जी और डा सुकुमार, दामोदरे कोराय शिवनाथ परमानी। आगे हम लोग देखते हैं, गधा के बाप कहे हो तो कौन किताब के कविता लागी। तो गधा के बाप कहे तो एक मौनी फूल का है। देखिए, खोरठा काठे पायदे खड़ी, ये जो किताब है इसका प्रकाशक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी, इसके द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। आखिरी गीत की लिखवैया के रे। तो आखिरी गीत किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीनिवास पानुरी। देखिए, आज हमर बिना तारे ई कौन किताब के कविता लागे। ये जो कविता है आखिरी गीत का है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, भावला गाछे आम फरल कविता में भावला शब्द के की अर्थ हुए। आप सभी को पहले ये जानना होगा कि ये जो कविता है किस बुक का है। तो आखिरी गीत का है। और भावला का अर्थ होता है बबूल, यानी कि बबूल का पेड़ में आम फरा है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, पारसनाथ पहाड़ी कौन संज्ञा लगे। तो पारसनाथ जो पहाड़ी है कौन संज्ञा है। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक। महादेश कौन संज्ञा लगे। तो महादेश कौन संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक। महादेश एक जातिवाचक संज्ञा है। देखिए, ऊ बड़ी बेश्लोक लागे, ऊ किसी को इंगित कर रहा है कि वो जो आदमी खड़ा है बहुत ही अच्छा आदमी है। तो ई वाक्य ऊ की लागे। तो ऊ जो है एक ठेकानवाचक सर्वनाम है। जे करे से भरे, ई वाक्य जे और से कौन सर्वनाम हक है।
तो जे अर से जो है इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक स्वरनाम। भूलक्कड़ में कौन प्रत्यय लागल है? तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा है। कौन प्रत्यय? अक्कड़। आगे हम लोग देखते हैं पढ़निहार शब्द में कौन प्रत्यय लागल है? तो पढ़निहार में इसमें निहार लगा है। कौन सा प्रत्यय? निहार, पढ़निहार। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए एकर में कौन विभक्ति करण कारक है? इनमें से कौन सा विभक्ति करण कारक का है? तो इसका आंसर है स्वभे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सभी विभक्ति करण कारक का है। कारके के सही रूप वाला वाक्य छाटा। तो कारक का सही रूप इसमें कहाँ दिखाया गया है? गाछ से गिरले, ये गलत हो जाएगा, गाछ से गिरले नहीं, गाछ ले गिरले ये सही है। गाछ ले गिरले, गाछे गिरले ये गलत है, और गाछवाए गिरल ये भी गलत है। तो इसका आंसर है गाछ ले, यानी कि खोरठा में ले को से कहा जाता है। तो गाछ से गिरा यानी कि गाछ ले गिरले। टुटपुंजिया कौन समास लागे? तो टुटपुंजिया जो है एक बहुब्रीहि समास है। आगे हम लोग देखते हैं गंगा जल कौन समास लागे? तो गंगा जल तत्पुरुष समास है। सरग बिंधा में कौन उपसर्ग लागल है? तो सरग बिंधा में सरग उपसर्ग लगल है। कौन? सरग। अधकपारी में कौन उपसर्ग लागल है? तो अधकपारी में अध उपसर्ग लगल है। देखिए मास्टरनी शब्द एक सही बहुवचन छाटा। तो मास्टरनी का सही बहुवचन हो जाएगा मास्टरनियाइन, और मास्टरनी गुली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मास्टरनी गुली। देखिए बेटा शब्द एक सही बहुवचन रूप छाटा। बेटा का होगा बेटविन। क्या होगा? बेटविन। एकर में कौन भूतकाल के भेद हक है? तो भूतकाल का भेद देखिए समायन भूत, पूर्ण भूत और सकाह भूत, ये तीनों भेद है। औखिन खाए हते, ये वाक्य कौन काल है? औखिन खाए हते, वे सभी खाते होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सकाहा वर्तमान, यानी कि शक हो रहा है, सकाहा वर्तमान, वो लोग खाते होंगे, मतलब खाया होगा ये कंफर्म नहीं है, खाते होंगे। आगे हम लोग देखिए 95 में तोहिन जाहिन, तुम लोग जाता है। तो एकर में कौन काल है? तो समायन वर्तमान। कौन काल है? समायन वर्तमान। एकर में कौन द्वंद्व समास लागे? तो द्वंद्व समास कौन है? राम लक्ष्मण भी है, माए बाप और दिन रात, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए मंत्री जी आयल हथी, मंत्री जी कौन संज्ञा है? तो इसका आंसर है जातिवाचक संज्ञा। देखिए आगे कनकनी कौन संज्ञा है? तो कनकनी भाववाचक संज्ञा है। स्वरनाम के केगो भेद है? तो स्वरनाम के केगो भेद है? 6। आज का अंतिम प्रश्न है, यदि आप अभी तक क्वेश्चन देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम में नहीं ऐड है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही टारगेटपुर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, तो की खाए लागल है, तुम क्या खाने लगा है? तो एकर में कौन स्वरनाम है? की, यानी कि क्या, तो प्रश्नवाचक स्वरनाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।